अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैनल 9 क्राइम कहानी विद कमल अमानत। जून 1993 को पुणे हाईवे कबूली के पास सुनसान झाड़ियों में छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो कि कुछ महीने पहले गायब हो गया था। पर बंटी अकेला नहीं था। 1906 से लेकर 1993 तक कई बच्चे वहां से गायब हुए थे और गायब होने के कुछ महीने बाद उनकी बॉडी सुनसान इलाकों में पाई गई थी। ये बच्चे कौन थे, उनके साथ क्या हुआ था, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन बच्चों को कत्ल कर दिया गया? इन सब के पीछे थी 3 चालाक औरतें, एक माँ अर्चना बाई और 2 उसकी बेटियां विडुका और सीमा। अर्चना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी और वहां उसने अपनी बेटी विडुका को जन्म दिया था। विडुका के पैदा होते ही उसके वालिद चूंकि ट्रक ड्राइवर थे और अर्चना बाई को छोड़कर फरार हो गए। अर्चना बाई को मामूली चोरी चकारी करने की आदत थी और वो इन चोरियों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी। थोड़े वक्त के बाद ही अर्चना बाई ने मोहिन नामी इंसान से शादी कर ली। मोहिन एक रिटायर्ड सोल्जर था। 1975 में मोहिन और अर्चना बाई की बेटी सीमा पैदा हुई। अर्चना बाई की चोरियों की वजह से मोहिन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ रहा था और इन सब से तंग आकर अर्चना बाई को छोड़ने का फैसला मोहिन कर चुका था। कुछ ही वक्त अभी गुजरा था कि मोहिन ने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया था, लेकिन अर्चना बाई और उसकी बेटियां मोहिन हमेशा ये सोचती रही कि हमें उससे बदला लेना है। ऐसे ख्याल उन्हें आते रहते थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अर्चना बाई की चोरियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसने अपनी बेटियों को भी चोरी पर लगाना शुरू कर दिया था। कई सालों तक ये तीनों एक पस्ती इलाके में मशहूर मंदिरों में शामिल हुआ करती, वहाँ के फेस्टिवल्स में शामिल हुआ करती और ये माँ बेटी तकरीब के दौरान दूसरों से कीमती सामान, स्पेशली औरतों से उनके जेवर कुछ इस तरह से चुराया करती थी कि किसी को भी भनक तक नहीं पड़ती थी। ऐसे लूट मार करके उनको अंजाम तक पहुंचाती थी, लेकिन ये कि इस अंजाम से उनका घर चलता था। चोरी करना तो उनके लिए रूटीन का काम था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उनके गुनाहों का घड़ा बढ़ता ही गया। 1989 में विडुका की शादी हो गई और फिर उसने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी चोरियां कम नहीं हुई। एक दिन सन 1990 में विडुका सुरंगी मंडी में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार उसे जेल का सामना करना पड़ेगा। इसी टेंशन में उसे एक शातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने चोरी की है तो उसने कहा, मैं यहाँ पर अपने बच्चे के साथ आई हूँ। भला एक माँ जिसके हाथ में इतना नन्हा सा छोटा सा बच्चा हो, वो चोरी कैसे कर सकती है? इसी तरह अपने बेटे का इस्तेमाल करते हुए विडुका वहाँ से बच गई और उसने लोगों की सिंपैथी भी हासिल कर ली। उसके चेहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा कि चोरी भी कर ली और पकड़े जाने के डर से भी निकल आई और बच भी गई। अपनी माँ और बहन को जब आकर उसने ये बात बताई तो उन्होंने एक साजिश रखी। छोटे बच्चों को एक ढाल बनाया या डिस्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें इस तरह से यूज़ किया कि चोरी से वो बच निकलती और अब वो बच्चों को हंट करना शुरू हो गई। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करने लगी। उनके विक्टिम्स यूजुअली 1 से 5 साल के करीब उम्र के बच्चे हुआ करते थे, जिनके वालिदैन के पास अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ना तो कोई पैसा होता था और ना ही वो कंप्लेंट फाइल कर पाते थे। वो कंप्लेंट फाइल हो भी जाती तो लैक ऑफ एविडेंस के चलते सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती थी। जुलाई 1990 जब विडुका ने 17 से एक भिखारी के बच्चे को अगवा किया तो पुणे में लाकर उसे संतोष का नाम दे दिया। संतोष को अपनी ढाल बनाकर जाने कितनी चोरियों से वो बच निकली। अप्रैल 1991 में संतोष को महाकाश के एक मंदिर में लाया गया। सीमा ने जो है वो एक लड़की का पर्स चुराया और वो पकड़ती गई। उस वक्त जो है वो संतोष जो है वो उसके साथ मौजूद था। उसने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए संतोष को ज़ोर से ज़मीन पर गिराया और सबका ध्यान सीमा से हटकर संतोष की साथ बढ़ गया। छोटे बच्चे को इस हालत में देखकर उसने फ़ायदा उठाया और वो वहाँ से बच निकली। लेकिन जब वो संतोष को लेकर मंदिर से बाहर निकली तो उस 1 साल के बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। हालत बहुत ख़राब थी, उसे काफ़ी गहरी चोट आई। अर्चना बाई
ज़रा सोच में पड़ गई कि अब इसके रोने की आवाज़ से वो पकड़ी जाएगी। पास एक इलेक्ट्रिक पूल था। अर्चना ने संतोष को इतनी ज़ोर से सर पे मारा कि वो पूल में जाकर गिर पड़ा और जो है वो उसी वक्त दम तोड़ गया। 1 साल का बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसके बाद उसकी बॉडी को दूर फेंक दिया गया। ऐसा ही दर्दनाक किस्सा गौरी के साथ भी हुआ। जब गौरी के साथ ये सब कुछ हुआ तो क्या था, उसको जो है वो 1-1.5 साल की बच्ची को उन दोनों ने मार कर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े बैग में भर दिए। इसके बाद वो लोग वहाँ पर मूवी देखने के लिए गए और उस बच्चे जिस बैग में उस बच्चे के टुकड़े थे उसको अपनी सीट के नीचे रख दिया और फिर उस बैग को वहाँ के लेडीज़ वॉशरूम में छोड़ दिया। संतोष और गौरी के अलावा उन्होंने कई बच्चों को बेरहमी से मारकर उनकी बॉडी से पीछा छुड़ा लिया। तीनों खवातीन बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से मारती थी और किरण इन सब बॉडीज़ को ठिकाने लगाने में, डिस्पोज ऑफ करने में उनकी मदद किया करता था। 1990 से 1996 के दौरान इन चारों ने ऐसे करीब 40 बच्चों को कत्ल किया। एक कत्ल ऐसा हुआ कि जिसने इनके सारे काले चिट्टे एक्सपोज कर दिए। अक्टूबर 1996 को मोहिन और उसकी दूसरी बीवी प्रतिमा ने उनके 9 साला बेटे की गुमशुदगी के बारे में FIR दर्ज करवाई और उनका शक अर्चना बाई और उनकी बेटियों पर था, क्योंकि वो जानते थे कि नफरत करती हैं वो उनसे। और इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अर्चना बाई और किरण अंडरग्राउंड हो गए। फिर क्या था, मोहिन और प्रतिमा के लिए नफरत की आग उनमें भड़ती गई और इस बात का बदला लेने के लिए अब मोहिन की छोटी बेटी को अगवा कर लिया गया। उन्होंने मोहिन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा और बदले में जो है वो उनके सर पे बदले का भूत सवार था। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि उसको अगवा किया और वो ऐसे करते करते उसको शहर में ले आए बगैर किसी डर के। इसी वक्त जो है वो पुलिस ने अर्चना बाई, विडुका और सीमा को किरण को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने नाशक के घर पर रेड की और बच्चों के कुछ खिलौने भी मिले, बहुत सारे कपड़े मिले और उन कपड़ों पर, बच्चों के कपड़ों पर खून के निशानात थे। पुलिस को शक हुआ और गहरा शक हो गया। पूछताछ के दौरान तीनों औरतें ऐसे मासूम शक्लें बनाए हुए थे जैसे वो एकदम बेखबर हैं। पुलिस ने काफ़ी ज़ोर लगाया। एट लास्ट सीमा ने अपनी सारी चीज़ों को बता दिया और कबूल कर लिया कि उसने मोहिन की बेटी को कत्ल किया है और उसकी बॉडी को एक घने जंगल में फेंक दिया है। सीमा ने ये सब एक्सेप्ट किया और ये सब भी माँ अर्चना बाई के कहने पर किया ताकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID चारों के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे, जांच पड़ताल को रोक दे। लेकिन जांच पड़ताल का पता लग गया क्योंकि वो कपड़े जो है वो मुख्तलिफ साइज़ के थे, अलग अलग साइज़ थे। इससे ये तो साबित हो गया कि उनके कई सारे विक्टिम्स थे। दूसरे और केस में जो है वो टर्निंग पॉइंट आया कि सज़ा के डर से किरण ने सबूत के तौर पर एक जो है वो वकील को बुलाया और एक अर्जी पेश की कि अपनी बीवी, सास और साली को जो है वो यहाँ से बाहर निकाला जाए। उसने जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी और जो है वो टाइमलाइन बताया कि तीनों ने किस तरह से चोरियाँ की और जो है वो कई सालों तक, मतलब एक 1997 की कार्रवाई से वो बच निकले और लेकिन पुलिस की कस्टडी में फिर भी रहे। 2004 में उनकी सज़ा को मुंबई हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट में दोनों बहनों की अर्जी सुनते हुए फांसी की सज़ा को कायम रखा गया। इसके बाद सीमा ने 2008 में और विडुका ने 2009 में अपनी पिटिशंस फाइल की और काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद 2014 में प्रेसिडेंट सेट किया गया। उनकी अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया गया। उसने अपने लॉयर की मदद से मुंबई हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि वो ये फांसी को रोक दें और उन्हें जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए कैद सुना दी जाए, मतलब ये कि ऑल्टरनेट कर दिया जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए। उनका कहना था कि इतने सालों तक प्रेसिडेंट के जवाब का इंतज़ार करते करते उन्हें जो है वो मेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो हर दिन मौत के डर से जी रही थी। 18 जनवरी 2022 के दिन मुंबई हाई कोर्ट ने जवाब दिया। जवाब मिलने में देरी से उन पर हुए मेंटल इश्यूज़ की वजह से उनका ध्यान रखने की अर्जी जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई और इस वजह से कहा गया कि उन दोनों को ठीक से याद भी नहीं है कि उन्होंने कितने मासूम बच्चों को मार दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उन्होंने ना चाहते हुए भी काफ़ी बच्चों को, मजदूरों के बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था। शायद उन्होंने कत्ल करते हुए कभी उस बच्चे की मासूमियत को नहीं देखा और ये भूल गई कि वो एक
बच्चा है, चाहे वो 1 साल से 5 साल की उम्र का क्यों ना हो। ऐसी खवातीन के बारे में आप क्या कहेंगे? और छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाली खवातीन जब बच्चों की कातिल बन जाती हैं तो एक ऐसा रूप धार लेती हैं कि उन्हें जो है वो माँ कहने का भी दर्जा नहीं दिया जाता है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।